welcome to MBA Education Services. I am your educator Ms. भावना मैम। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिसीज के ऊपर जब बात कर रहे हैं तो उसके एप्लीकेशन की बातें हो रही है। अभी एप्लीकेशन में फर्स्ट लेवल पे कहाँ पॉलिसी बनती है उसके बारे में हम लोगों ने देखा। तो हम लोग ने फर्स्ट क्या पढ़ा था, सेंट्रल लेवल पे जो पॉलिसी बन रही थी उसके बारे में पढ़ा था। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टेट लेवल पे पॉलिसीज कैसे बनती है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन कौन से काम करते हैं और कौन से जो हमारे मिनिस्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेल्थ मिनिस्ट्री को संभालने के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं, इन हिस्ट्री द फर्स्ट अचीवमेंट इन स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन ईयर 1919। ठीक है, तो ये 1999 में पहली अथॉरिटी आई थी स्टेट के पास में। ठीक है, अथॉरिटी क्या थी कि आप क्या कर सकते हो, एक राज्य स्तर पे राज्य के लोगों के लिए आप पॉलिसीज बना सकते हो और उनका निर्वहन मतलब कि उनको चला भी सकते हो, उनका एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, when the state achieved autonomy under the Montague-Chelmsford reforms from the central government related to public health। ठीक है, तो इस एक क्या है केस के रिलेशन में, ठीक है, स्टेट के पास में वो अथॉरिटी दे दी गई जिसके अंडर कोई भी स्टेट अपने अंदर के लोगों के लिए, ठीक है, स्टेट के राज्य के लोगों के लिए पॉलिसी बना सकता है हेल्थ से रिलेटेड। क्योंकि कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशंस क्या है उस टाइम पे अराइज होने लगी थी, देखने को मिलने लगा था कम्युनिकेबल डिसीज कंडीशंस के बारे में। ठीक है, मतलब जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है, ऐसी बीमारियों को देखने को मिलने लगा था उस टाइम पे। तो उसके लिए क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था। तो वो अथॉरिटी कहाँ पे शिफ्ट हुई, सेंट्रल से हमारे जो राज्य स्तर है उन पे भी शिफ्ट हुई कि आप भी अपने स्टेट के लोगों के लिए काम कर सकते हो, पॉलिसी बना सकते हो और जो सेंट्रल निकाल रहा है, ठीक है, तो वो उसको आप निर्वहन करो, उसको चलाओ, लोकल पब्लिक को उसके बारे में अवेयर करो, जागरूक करते रहो। ठीक है, तो इसके बाद भी बहुत सारे स्टेट में कुछ समय बाद पॉलिसीज बनना स्टार्ट हुई, जो टाइम लगा 1921 से लेके 22 तक का। ठीक है, इसके बाद में जो हमारे आर्टिकल्स बनने लगे, तो आर्टिकल्स में एक एक्ट बन गया। ठीक है, उसके अंतर्गत यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉलिसी लागू में आ गई 1935 में कि आपको इसके अंतर्गत काम करना ही है। इन हेल्थ पॉलिसीज को कंट्रोल करेगा कौन, स्टेट करेगा, और उसके लिए क्या है, एक अथॉरिटी मिनिस्टर दे दिए गए। ठीक है, तो उस टाइम पे जो भी मिनिस्टर होते होंगे या जो भी गवर्नर होते होंगे उनके अंडर में ये पॉलिसीज आई कि जब भी आपको सेंट्रल कुछ पॉलिसी देगा किसके रिलेशन में, हेल्थ के रिलेशन में, पब्लिक सेक्टर की हेल्थ के रिलेशन में, उसको आपको लागू करवाना है जनरल राज्यों में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका स्टेट लेवल का इंट्रोडक्शन हो गया कि स्टेट लेवल में पॉलिसी जो है हेल्थ पॉलिसी वो कब इंट्रोड्यूस हुई थी। तो फर्स्टली हमारे कब जिक्र हुआ था, 1999 में जिक्र हुआ था। उसके बाद में 1921 और 22 में उसका क्या हुआ, अदर स्टेट्स ने भी उसको अप्लाई करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे और पॉलिसीज को डेवलप किया और पूरी तरीके से अगर बात करें तो 1935 तक के ये पूरा रेगुलेशन में आ चुका था कि आपको हेल्थ सेक्टर कौन देख रहा है, आपका स्टेट भी देख रहा है। स्टेट के ऊपर भी क्या है, अपना ही प्रेशर है, स्टेट भी आपके लिए पॉलिसी बना सकता है और क्या कर सकता है, उसको लागू करवा सकता है। अब इसके बाद में अगर हम स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन देखें, तो आज की बात करें अगर टुडेज इंडिया, ठीक है, स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है, उसका संगठन कैसा है, उसमें कौन सी संस्थाएं आती है, कौन से मिनिस्टर्स आते हैं, तो ये हम लोग अभी इसके अंदर में देखने वाले हैं। इसके अंदर स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि आपका जो राज्य है उसकी सेहत के लिए कौन कौन व्यक्ति, कौन से संगठन है, कौन से व्यक्ति है जो काम कर रहे हैं, इनके बारे में बेसिकली हम लोग देखेंगे। तो इंडिया के अंदर हमारे जितने भी स्टेट्स आते हैं, ठीक है, वो स्टेट, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, संघों की बात नहीं हो रही क्योंकि संघ पे डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है, केंद्र सरकार का ही होता है। ठीक है, तो जो स्टेट है वहां की जो रूलिंग पार्टी होती है वो इन पॉलिसीज को क्या करती है, चलाती है। ठीक है, जैसे एमपी में अगर रूलिंग पार्टी बीजेपी है तो वो क्या करेगी, जितनी भी स्टेट से सेंट्रल गवर्नमेंट से पॉलिसी आएगी वो तो चलाएगी, साथ में अगर उनको खुद को अपनी कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करानी है हेल्थ सेक्टर के लिए अपने राज्य के अंदर तो वो भी करवाती है। ठीक है, तो यही बात हो रही है यहाँ पे स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें फर्स्ट क्या आ जाता है, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पोर्टफोलियो इन स्टेट। अब हेल्थ पोर्टफोलियो के लिए मतलब पब्लिक सेक्टर की हेल्थ के लिए एक मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेल्थ मिनिस्टर या स्वास्थ्य मंत्री। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में स्वास्थ्य मंत्री के लिए जानते हैं। और यही क्या देखता है, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स को भी देखता है। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में हमने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी, जिसके अंदर क्या आ जाता है, ऑल ओवर जो फैमिली प्लानिंग होती है उसके बारे में आ जाता है ना, बच्चे और मदर की
केयर के बारे में आ जाता है, तो ये सारी चीजें इसमें आती है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर रहे हैं किसकी, उसके अंडर में कौन काम करता है, सेक्रेटरी कमिश्नर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, या तो सेक्रेटरी काम करेगा या तो कमिश्नर काम करेंगे, किसके, फैमिली वेलफेयर के। अब उनके अंडर में और कौन कौन काम करते हैं, तो उनके अंडर में कौन काम करेगा, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस होगा एक, डायरेक्टर ऑफ फैमिली वेलफेयर सर्विस होगा, डायरेक्टर ऑफ मेडिकल सेक्टर होगा, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ आईएसएम होगा। तो ये तीन से चार सेक्टर्स अलग अलग डिवाइड किए गए हैं, जिसको कंट्रोल कौन कर रहा है, सेक्रेटरी और कमिश्नर कर रहा है, और उसको भी कंट्रोल कौन कर रहा है, हमारा मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये चैनलाइज होके चलते हैं पूरे पूरे। ठीक है, सबके अलग अलग बॉसेस होते हैं, सबके अपने ऊपर एक बॉस होगा, और सबसे सुपीरियर बॉस कौन सा होता है, जो हेल्थ मिनिस्टर है वो। ठीक है, और उनका भी बॉस कौन होगा, जो हमारे देश का प्रेसिडेंट होगा, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वही मिलके कार्यान्वयन करेंगे इन सभी चीजों का। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारी चीजें यहाँ से लागू होते चलती है। अब डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज में और कौन से डिपार्टमेंट आ जाएंगे, कौन से डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है वो, तो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कंट्रोल करेगा एडिशनल डेप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ हेल्थ सर्विस डीलिंग विद वन और मोर प्रोग्राम्स, मतलब कि इंडिया में जितने भी प्रोग्राम्स ऑल ओवर चल रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विस डीलिंग विद वन और मोर प्रोग्राम्स। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर और असिस्टेंट डिप्यूटी डायरेक्टर दोनों क्या होती है, पोजीशंस होती है जो कि दे दी जाती है। अब ये क्या कर रहे हैं, जो पब्लिक सेक्टर में जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है, हेल्थ प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको कंट्रोल करने का, उनको कार्यान्वयन करने का काम करते हैं। ठीक है, इसके साथ में अगर हम देखें तो एडिशनल डिप्यूटी डायरेक्टर जो है, जो बड़ी पोस्ट चल रही है, उस वो क्या और दिखता है, डिविजनल सेटअप दिखता है सम स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, तालुक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ब्लॉक लेवल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब आपके जो ब्लॉक है उस एरिया में कितने आंगनबाड़ी है, कौन से मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है ना, या तो फिर अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कोई प्रोग्राम चला है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कैसा चल रहा है, तो ये सारी चीजें क्या है, इन पे ध्यान रखना का काम कौन करेगा, एडिशनल डिप्यूटी डायरेक्टर। ठीक है, इसी के अंडर में कौन काम करता है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस। ओके, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ में क्या है, अगर मेडिकल डायरेक्टर की बात करें, ठीक है, ऑल इंडिया के अंदर, ऑल स्टेट्स के अंदर क्या होता है, हर एक जो संस्था होती है उसका एक डायरेक्टर होता है। ठीक है, तो वो डायरेक्टर क्या करता है, अदर डायरेक्टर से मिलके साथ में काम करता है। ठीक है, तो एक्चुअल हमारा हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मेडिकल डायरेक्टर, उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही इनको काम करना पड़ता है। तो ये क्या करते हैं, मेडिकल डायरेक्टर किसके अंदर काम करेंगे, मतलब इनके अंडर में कौन होता है, प्रिंसिपल और डीन्स ऑफ मेडिकल कॉलेज, मतलब आपके जितने भी मेडिकल कॉलेजेस होंगे उनके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, जितने भी प्रिंसिपल आते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर में, वो क्या करते हैं, किसके अंडर में काम करे, जो मेडिकल डायरेक्टर गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट किया गया है उसके अंडर में काम करे। मतलब जब भी कार्यवाही होती है तो हम लोग देखते हैं, कोई भी अगर मेडिकल कॉलेज में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या तो वो मेडिकल रिलेटेड हो या तो वो सोशल कॉज रिलेटेड हो, तो वो कहाँ जाती है, सीधे जाती है हमारे कोर्ट्स में जाती है ना। तो क्यों, क्योंकि ये सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वो जुडिशरी सिस्टम के पास में जाकर के सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब ये क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपका जो कार्यान्वयन है, जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं स्टेट लेवल पे वो कैसे चल रहे हैं, उसको कौन कार्यान्वित कर रहा है, उनके बारे में देख रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मतलब कि स्टेट का जो मिनिस्टर लेवल है, ठीक है, मंत्रियों का, वो कैसा है इसके बारे में देख रहे हैं। तो फर्स्ट कौन सी मिनिस्ट्री हमारे रिस्पॉन्सिबल है, फैमिली एंड हेल्थ केयर मिनिस्ट्री, वो तो पता है हमें। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर स्टेट लेवल एंड द मिनिस्टर। ठीक है, जो हमारा स्टेट लेवल भी क्या करता है, एक हेल्थ मिनिस्टर हमको अपॉइंटमेंट करके देता है, जो आपके राज्य में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मंत्री रिस्पॉन्सिबल है, वो उसके ऊपर ही काम करेगा, उन्हीं पॉलिसीज को बनाएगा जो कि आपके राज्य के अंदर जो लोग है, जनसंख्या है, उसकी हेल्थ के लिए काम करे, वो उसकी जनसंख्या के हेल्थ के लिए पॉलिसीज बनाए। इसके बाद में क्या है, डिप्यूटी मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, उसके अंदर में एक और पोस्ट होती है जिसको क्या बोल रहे हैं, डिप्यूटी मिनिस्टर। उसके अंदर में कौन सी मिनिस्टर की पोस्ट हो जाएगी, हेल्थ सेक्रेटरी, डिप्यूटी सेक्रेटरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेंबर, जिसमें क्या आ जाते हैं हमारे आईएएस ऑफिसर, जो कि क्या करते हैं, जगह जगह जा करके छापा मारने का काम करते हैं। हमने सुना होगा कि अचानक से वो आईएएस ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ गए, वहां पे डॉक्टर्स को देखा उन्होंने, कौन सी फैसिलिटीज मिल रही है, उनका सारा मुआवजा करके गए।
तो ये क्या करते हैं, अपने सुपीरियर को जाकर के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हाँ सर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम अच्छा चल रहा है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैसे चल रहा है, ब्लॉक लेवल पे कैसे चल रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, मिनिस्ट्रीज की बात हो रही है। अब इनका फंक्शन क्या है स्टेट लेवल पे। ठीक है, स्टेट लेवल करता क्या है, स्टेट लेवल क्या बना रहा है, कैसे उसको अप्लाई कर रहा है, इसके बारे में देखेंगे। तो मेनली क्या होता है, स्टेट लेवल पॉलिसीज ही बनाएगा, या गवर्नमेंट के थ्रू जो पॉलिसीज आ रही है उसको क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, उसको अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन करेगा। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, लागू करना। ठीक है, चलाना। ठीक है, आपने नियम तो बना दिए पर उसको आप कितने अच्छे से सुचारू रूप से चला पा रहे हो, ये क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे फंक्शंस के अंदर। तो क्रिएट, रिव्यू एंड मॉडिफाई द आउटलाइन ऑफ ब्रॉड पॉलिसी, मतलब कि जितनी भी पॉलिसीज बनाई गई है, जितने भी प्रोग्राम चलाए गए हैं, जितने भी नियम कानून दिए गए हैं, उनको क्या करना, बनाना भी, उसका रिव्यू करना भी, मतलब कि कितने अच्छे से चल रहा है ये देखना भी, मॉडिफाई करना मतलब उसमें बदलाव लाना। ठीक है, ये सारे काम करता है स्टेट लेवल पे होते हैं। तो कंडक्ट पॉलिसी प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, और पॉलिसी प्रोग्राम्स बनाना, जैसे आपके एरिया में कुछ पॉलिसी प्रोग्राम्स लग रहे हैं तो उसको बनाते रहना। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो नॉर्थ और साउथ है उसका जो वेदर कल्चर है वो बहुत अलग हो जाता है। ठीक है, साउथ में गर्मी ज्यादा पड़ती है, नॉर्थ में ठंड ज्यादा पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है आपको हेल्थ प्रोवाइड करना। ठीक है, हेल्थ पॉलिसीज को प्रोवाइड करना, ये आपकी प्रायोरिटी हो जाती है। और वो कौन कर सकता है, स्टेट के जो हेल्थ मिनिस्टर है वही उसके ऊपर ज्यादा अच्छे से ध्यान दे पाते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या है, थर्ड, टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि कुछ पॉलिसीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है वो स्टेट गवर्नमेंट क्या होती है, हामी नहीं भरती उसमें, हाँ में हाँ हर पॉलिसी को लेके नहीं बनाती। तो वो कौन से राज्य है तो उस पॉलिसी को अपनाने के लिए तैयार है, और कौन से राज्य है जो उन पॉलिसी के अपोज में और क्यों है। तो ये सारी चीजों का भी ध्यान देने का काम कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे ही होता है, स्टेट हेल्थ मिनिस्ट्री ही करती है। तो रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मेडिनरी दैट इज इन अ स्मूथ एंड इफेक्टिव वे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जितने भी नियम कानून आ रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू उनको अच्छे सुचारू रूप से चलाना, साथ में जो पॉलिसीज आपने खुद बनाई है अपने राज्य के लिए उसको सुचारू रूप से चलाने का काम भी कौन कर रही है, आपका स्टेट लेवल का जो हेल्थ गवर्नमेंट है वही करती है। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पूरा एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा किसका, स्टेट लेवल पे क्या क्या होता है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है स्टेट लेवल का, इसके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं हेल्थ का। ठीक है, स्टेट के लेवल पे, और इसके साथ में फंक्शंस क्या क्या होती है हेल्थ सेक्टर में स्टेट लेवल का। ओके, तो इतना हम लोग ने यहाँ पे पढ़ लिया।